मैं साधुवाद आदरणीय पूज्य गुरु जी की उपस्थिति को बहुत प्रणाम करती हूँ। थोड़ा भाई साइड हो जाओ, गुरु जी तो दिखाई नहीं दे रहे। और सालों से 15 अगस्त का ये दिन तय है और इस दिन ये कार्यक्रम होना भी तय है। जुनेजा भैया बैठ जाओ, ज्यादा मोबाइल मत करो। हो गई फोटो। बचपन से लेके आज तक आपकी फाइल में बहुत सारी फोटो है मेरी, और आज की नहीं है, 1998 या 1993 से होगी। तो आप सबको जो लगातार इस रामलीला के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं, मैं दिल की गहराई से शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोग तो अपने शेड्यूल पे हो, दिन भी वही है, समय भी वही है, कार्यक्रम भी वही है। मैं ही आउट ऑफ प्लेस हो गई हूँ और उसके कारण से शायद मैंने एक ही बार स्किप किया होगा, क्योंकि पिछली बार बारिश आ गई थी। तो ध्वजारोहण के कार्यक्रम के बाद फिर मैं इतना भीग गई थी कि फिर मैं चली गई। मैंने कहा अब अपने आप कर लो। पर आज बासिया जी ने बारिश भी रोक दी, कह रहे अब देखें क्या कहोगी। तो मैं सीधा यहाँ आ गई। बहुत सुंदर हमारा ये रामलीला का कार्यक्रम हो और प्रभु श्री राम की कृपा से मुझे जो ये मौका मिला दिल्ली में सभी राम भक्तों की सेवा करने का, मैंने उसे पूरी तरीके से यूटिलाइज किया और अपने कार्यकाल में वो सारे काम कोशिश की करने की जो आज तक नहीं होते थे। मुझे हमेशा ये विजय सिंघल जी कहते थे, महेंद्र जी कहते थे कि भाई हम तो थक लिए परमिशन के लिए, यहाँ जा वहाँ जा, चूल्हों की यहाँ से मिलेगी, फायर की वहाँ से मिलेगी। गुरुजी प्रभु श्री राम ने इनकी सुन ली, इनकी बहन को विधायक बना दिया और मुख्यमंत्री भी बना दिया। अब इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है और इनके साथ साथ बाकी पूरी दिल्ली की रामलीलाओं का भी भला हो गया कि हमने सिंगल विंडो करके, यानी अब हमारे क्षेत्र का डीएम सारी की सारी परमिशन आपको एक ही जगह से दे देता है, समय से दे देता है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कोई रुपये खर्च करने की आवश्यकता नहीं, और निश्चिंत होकर अपना कार्यक्रम कीजिए। चाहे सुरक्षा हो, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे सैनिटेशन हो, और चाहे बिजली हो, चाहे बाकी सारी अन्य व्यवस्थाएं हो, लगातार सरकार के माध्यम से वो काम चल रहे हैं। पहली बार रामलीलाओं के लिए बिजली जो है उसको 1200 यूनिट मुफ्त दी गई, वो भी पहली बार हुआ। और जो आप लोग परेशान होते थे कि 12 बजे 10 बजते ही पुलिस वाले चक्कर लगाना शुरू कर देते थे, बंद करो भाई। फिर मैं देखती थी कि कहीं तो ये आशीष गोलगप्पे खिलाने लेके जा रहा है उनको, कि थोड़ी देर और आधा, कहीं ये राकेश लग जाता था सेवा में, झूले झुलाओ झूले झुलाओ, और जैसे तैसे करके मदान जी अपना काम निकालते थे कि हमारी आज की लीला पूरी हो जाए। पर अब कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का व्यक्ति 12 बजे से पहले आपको बंद करने की बात नहीं कहता। वो तो तुम लोग तो दिल मांगे मोर हो ना, 12 बजे की परमिशन है तो 1 बजे, और 1 बजे की कैदी तो रात भर चलाओगे। तो ये सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन जो है ये राम भक्तों की सरकार आने के बाद हुआ है। और केवल रामलीला नहीं भाई, कावड़ की जितनी समितियां हैं, छठ की जितनी कमेटियां हैं, दुर्गा पूजा, गणेश महोत्सव, हर एक धार्मिक आयोजन के लिए मैंने सरकार की एक ही तरह की नीति का अनुपालना की है कि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। और पीयू रामलीला से तो मेरा विशेष प्यार है, राजेश चेतन जी जानते हैं। और विशेष उपहार इस रामलीला को देने के लिए जो पार्किंग की समस्या होती थी, इस एलयू स्कूल को हमने एचयू के स्कूल के साथ मर्ज करवा दिया, ये बिल्डिंग खाली करा दी है। और इस बिल्डिंग में अब 2 चीजें बनेगी, एक तो कम्युनिटी हॉल बनेगा और एक 400 गाड़ियों की पार्किंग बनेगी। तो ये पार्किंग और कम्युनिटी हॉल तैयार होने के बाद
मुझे लगता है कि इस रामलीला समिति की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पिछले साल जब मैं विधायक बनी थी तो समिति ने कहा कि भी ये सड़क बनवाओ, टूटी हुई है, हमने वो सड़क बनवा दी। फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग डिस्ट्रिक्ट पार्क जाते थे, उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट पार्क ठीक कराओ, हमने वो करा दिया। उन्होंने कहा इंक्रोचमेंट हटाओ, हमने वो करा दी। फिर किसी ने कहा राजेश भाई जैसे ने कि ट्रैफिक का समाधान करो, तो मैंने 2-3 नई सड़कें निकलवा दी। यहाँ तक कि नहर के साइड में भी सड़क बन रही है, जो आप लोगों ने देखा होगा कि शानदार रिवर फ्रंट यहाँ तैयार हो रहा है, जो कि हमारे क्षेत्र का मुझे लगता है कि सौंदर्यकरण एकदम से बढ़ाने वाला है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि प्रभु राम की कृपा बनी रहे और हम सब राम जी के कामों पे चलते रहें, राम जी हमारे काज कराते रहें। मैं सभी कलाकारों को भी बधाई देती हूँ कि आप सब ने इतनी सुंदर तैयारी के साथ, और आज का दिन तो खास है, 15 अगस्त भी है और हमारा ये भूमि पूजन का कार्यक्रम भी है। तो ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और मैं सुबह 3 बजे से उठी हुई हूँ, मुझे आ रही है नींद, हमें जाने दो।